नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से। तो आज जिस स्थिति जिस हिसाब से हम गुजर रहे हैं, कई सारे देशों की जो लड़ाई हो रही है, वहाँ पे जाहिर है कि एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, फियर आना ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो आज हम जानते हैं और समझते हैं कि हम इस एंजाइटी को नेचुरली किस हिसाब से ठीक कर सकते हैं। तो कई सारे लोग ये भी समझते हैं कि क्या एंजाइटी का कोई क्योर है, एंजाइटी हम किसको कहते हैं, एंजाइटी के लिए नेचुरली हमें क्या करना चाहिए, क्या एंजाइटी ठीक हो सकती है, एंजाइटी के प्रकार क्या है, कौन ठीक करता है एंजाइटी। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी लगे, पैनिक में कन्वर्ट हो, यानी कि आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ही बेचैन है, रेस्टलेस है, आपकी हार्ट की गतिविधियाँ बढ़ी हुई है, तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंजाइटी को कैसे समझे, जाने और ठीक करें। अगर आप कोई भी सीरियसली एंजाइटी को ठीक करना चाहते हैं तो हमारा जो ये नीचे दी गई लिंक को आप क्लिक करें, क्योंकि हमने एक पूरा एंजाइटी का मास्टर क्लास भी बनाया हुआ है। तो मास्टर क्लास उन लोगों के लिए है जो सीरियसली अपनी एंजाइटी को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एंजाइटी की ABC बखूबी बहुत ही आसानी से इजी तरीके से बताऊंगी। कौन सा प्राणायाम, क्या ब्रीदिंग टेक्निक, कौन सी ऐसी चीज़ जो कॉम्बैट मिलिट्री वेटरन्स करते हैं। सोचो आप के टाइम पे कितना उनके दिमाग पे चल रहा होगा, तो वो अपनी एंजाइटी कैसे ख़त्म करते हैं, कामनेस कैसे रखते हैं, सेंटर्डनेस कैसे रखते हैं, कौन सा वो ब्रेन वेव होना चाहिए जो हमें दिखता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे 0 से 10 के बीच में। फ़िलहाल 0 मतलब नो एंजाइटी, 10 मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी। आप लोगों की एंजाइटी कितनी है, क्योंकि आप समझेंगे कि जैसे 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 नंबर्स आते जाएंगे आप समझेंगे कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, हम सब साथ में हैं। और लिमिटलेस ब्रेन लैब ने ये कसम खाई हुई है, ये एक प्रण लिया हुआ है कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस हम 10 मिलियन लोगों तक ज़रूर पहुंचा के रहेंगे। क्यों ये ज़रूरी है आज के टाइम पे एंजाइटी पे कंट्रोल करना सीखना? क्योंकि बाहर का जो वातावरण है वो पूरा वूका हो चुका है, वॉलेटाइल। पता नहीं है कौन सी मिसाइल, कौन सा बॉम्ब, कौन सी लड़ाई, कौन सी हेल्थ की कंडीशन आपके जोली में आके गिरेगी। अनसर्टेनिटी है, इसको मैं क्या करूं, इसको लेके क्या करूं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा वातावरण बना हुआ है। एम्बिग्विटी है, मुझे पता ही नहीं है कि अगले मोमेंट पे क्या होने वाला है। सो क्या इसी वुका को, वॉलेटिलिटी से विजन, अनसर्टेनिटी से अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्सिटी से सर्टनिटी और एम्बिग्विटी से एक्सेप्टेंस, क्या हम ये सारी चीज़ें ला पाएंगे? आंसर है यस, अगर हम इस पूरी एंजाइटी की चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं कि एंजाइटी होती क्यों है। तो ये हिस्से क्या है? एक है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम यानी कि इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम। कोई भी अलार्म कि ये थ्रेट है मेरे लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फ़िलहाल जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे मिसाइल्स वगैरह का अटैक है, तो कोई भी आवाज़, जैसे कि अगर फर्नीचर भी हिल रहा होगा ऊपर वाले के घर में, तो भी एक बार लगता है कि ओ, कहीं पे बॉम्ब तो नहीं है, कहीं पे मिसाइल तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है ये क्यों होती है? क्योंकि आपका अमिगडाला ओवर एक्टिव, हाइपर रिएक्टिव, वॉच कर रहा है, अरे क्या थ्रेट है, क्या मुझे करना है। तो इस ओवर एक्टिव लिम्बिक के अंदर बैठे हुए अमिगडाला जब वो एक्स्ट्रा फायर करने लगता है, उसी को हम एंजाइटी कहते हैं। अब वरी किसको कहते हैं? मुझे चिंता हो रही थी, मेरी लड़की ठीक से घर नहीं पहुंची, मुझे चिंता हो रही है मेरे बैंक में ऐसे पैसे पड़े हैं, मुझे चिंता हो रही है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा है। चिंता वहाँ तक सीमित रहती है, लेकिन जब वो चिंता लगातार बार बार दिनों दिन रातों रात आपको सोने नहीं देती है, आपकी धड़कन तेज़ कर लेती है, आपको कई सारी दूसरी बीमारियां कर लेती है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं, जब ये सब हो जाता है तो इसको हम कहते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी कई प्रकार की होती है। सोशल एंग्जाइटी, यानी कि आप जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो आपको फोबिया, फियर रहता है, एंग्जाइटी रहती है। अगर आप नई सिचुएशन में है, नया कंट्री, इनफैक्ट कहते हैं कि चौथे नंबर का वर्ल्ड का पूरा जो स्ट्रेसफुल फैक्टर है ये है पिन कोड का चेंज होना, यानी कि आप कहीं नई देश जा रहे हैं, नई दुनिया में बसाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर है कि एंग्जाइटी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है GAD, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक
से संबंध रखता है, आपकी ग्रैंडफादर, आपकी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स वगैरह में है, तो आपको ये जीन भी इनहेरिटेंस में मिल सकता है। जीएडी के पेशेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी एंग्शियस रहते हैं, तो जब हम उनका ब्रेन स्कैन्स करते हैं तो हाई बीटा के स्टेट में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली बीटा 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 फायर करते रहता है, इतना बीटा फायर करता है। और मैं कुछ ऐसी चंद इमेजेस दिखाऊंगी कि नॉन स्टॉप चल रहा है दिमाग, कोई भी ठहराव नहीं है, कोई कामनेस नहीं है। तो ऐसे ब्रेन्स को हमें टोन डाउन करना पड़ता है या हमें इसकी गतिविधियों को कम करना पड़ता है। कैसे करेंगे इसकी गतिविधि को कम, वही आज हम सीखेंगे। ये एंग्जाइटी में कैसे है, अगर आपको विस्तार से सीखना है तो इस एंग्जाइटी के मास्टर क्लास को ज़रूर अटेंड करें। लिंक दी गई है, कमेंट सेक्शन को भी एक पिन किया गया है और नीचे भी इसकी डायरेक्ट लिंक जो है वो एक्सेस करी गई है। हम ऐसे ही कई सारी डिजीज़ पे इंटीग्रेटिव फॉर्म में चर्चा करते हैं, हम कई सारे क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं वहाँ से, तो आपको खुद भी अपने क्वेश्चंस का आंसर भी मिल सकता है। तो हम इंटीग्रेटिव प्रोसेसेस को क्यों करना चाह रहे हैं? आज मेरा एमिगडाला फायर्ड है, एंग्जाइटी है, मुझे, मैं पिल लेती हूँ एंग्जियोलिटिक, और लेनी भी चाहिए अगर आपको सीवियर एंग्जाइटी है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए जो आपको दवाई लिख सकता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी मदद बात करके समझ के कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो दोनों के बीच में आते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम जब आपके ब्रेन को स्कैन करते हैं, जिसको हम न्यूरोसेंस का स्कैन कहते हैं, वहाँ से हम समझते हैं कि ये हाई बीटा कितना फायर कर रहा है। इस हाई बीटा के फायरिंग को हम काम कैसे करेंगे, हमें उसको अल्फा यानी कि बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो इस अल्फा को बिल्ड करने के लिए रोज कंसिस्टेंटली मुझे क्या करना होगा, कौन से सप्लीमेंट लेने होंगे, तो आज हम इसके बारे में 1, 2 and 3 स्टेप्स में समझते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ एंग्जाइटी ठीक करता है वो है ब्रीदिंग, द राइट टाइप ऑफ ब्रीदिंग। तो हमने लिमिटलेस ब्रेन लैब में एक लिमिटलेस काम का प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। लिमिटलेस काम के प्रोटोकॉल में आप एक योगिक ब्रीदिंग करते हैं, फिर आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, फिर आप 4, 7, 8 की ब्रीदिंग करते हैं, हर 5-5 राउंड में करते हैं, और फिर आप अल्फ़ा की बाइनोरल फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं, और आखिर में आप अल्फ़ा का एक मेडिटेशन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारी गारंटी है कि वो आपको आपके अल्फ़ा बिल्ड करने में बहुत 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 फ़ायदा करेगा। इसमें थोड़ा सा हमिंग भी आता है, तो आप जस्ट हमें यहाँ पे फॉर्म भर के दे अगर आपको ये प्रोटोकॉल चाहिए। तो वैसे जब आप हमारा कोर्स लेंगे, मास्टर क्लास ऑन एंग्जाइटी लेंगे, तो ये सारा प्रोटोकॉल जो है वो विस्तार से समझाया गया है। सो योगिक ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल, आसान डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, न्यूरोलॉजिस्ट, और अगर आप एक पेरेंट है अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स के बच्चे के, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि न्यूरो पेरेंटिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बच्चे को नेक्स्ट लेवल तक, एक लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं, एक अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। आपके कुछ सिंपल स्टेप्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग की आप बच्चे के ब्रेन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, करेक्शन बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन क्या यूज करेंगे, आप डिकोड कैसे कर सकते हैं ब्रेन की क्षमता को, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस रिसोर्सेज से आपको काम करना चाहिए, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लेके आए हैं न्यूरो पेरेंटिंग के हिंदी के कोर्स में। तो जरूर देखिएगा, समझिएगा, डिकोड करिएगा अपने बच्चे का ब्रेन, और फिर एक अलग ही लीप, एक न्यू डायरेक्शन, एक नई स्पीड, एक नई क्षमता, एक नई पोटेंशियल, लिमिटलेस जनरेशन की तरफ हम और आप मिलके बनाएंगे। तो जरूर जाइएगा www.limitlessbrainacademy.com and get the access to this program today. बॉक्स ब्रीदिंग, मैं 4 अंदर लेती हूँ, 4 सांस सेकंड होल्ड करती हूँ और 4 एक्सेल करती हूँ। 4, 7, 8 को काफ़ी हद तक स्टडी किया गया है। 4 इनहेल, 7 होल्ड और 8 एक्सेल। 4, 7, 8 की ब्रीदिंग को जब स्टडी किया गया तो एंग्जाइटी के लेवल 60-70 डेज के बाद 50 to 60% कम देखने को मिले थे। तो 4, 7, 8 काफ़ी पावरफुल है। हमिंग बी टेक्निक जो हम काफ़ी बार सिखाते हैं, भ्रामरी, वो भी काफ़ी मदद करता है कामनेस लाने के लिए। और अल्फा बाइनोरल बीट्स, मैं यहाँ से एक कान में सुनती हूँ और मैं दूसरे कान में सुनती हूँ। जो एक बीट है जो हम लैब में बनाते हैं, वो बीट कैंसिल करके एक फैंटम बीट बनता है जिसको आप सुनते हैं। तो वहाँ पे वो एक अल्फा बीट होता है और
बाद में मेडिटेशन जो कि आंख बंद करके रिलैक्सेशन मेडिटेशन होता है वो आप करते हैं। तो जैसे 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 आप ये स्टेप्स करते जाते हैं आपको अल्फा बनाने में इजी हो जाता है। अब दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, आपके जितने भी भय है, जितने भी फियर है, आपको जिस भी चीज़ से परेशानी है, उन सब को आप रिकॉर्ड करेंगे, उन सब को आप लिखेंगे और वहाँ पे लिख के आप डिजिटली चाहे तो लिख ले या तो आप किताब पे लिख ले। इसको हम कैथारसिस कहते हैं और रोज़ लिखते जाइए। जो भी डर है, जो भी फियर है, एक पॉइंट ऐसा आएगा लिम्बिक के पास जो भी लिखने की चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। लिम्बिक यानी कि इमोशनल एनर्जी, उसके पास शब्द नहीं है, अब आप उसको शब्द दे रहे हैं जिसको हम इमोशनल लेबलिंग कहते हैं। सो आपने ब्रीदिंग या प्रोटोकॉल ठीक कर लिया आपका, जहाँ से आपकी फाइट फ्लाइट की क्षमता कम होके रेस्ट एंड डाइजेस्ट वेगस नर्व में आप आ जाएंगे। तो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप राइटिंग, इमोशनल लेबलिंग, आप लिखते जाइए, कैथारसिस करिए और ख़त्म करिए। तीसरा और सबसे सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए आपने ब्रीदिंग भी ठीक कर ली, आपने अपना अल्फ़ा बाइनोरल बीट्स भी सुन लिया, आपने अल्फ़ा का मेडिटेशन भी रोज़ कर लिया, लेकिन फिर भी एंग्जाइटी ठीक नहीं हो रही है। तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अपना स्कैन कराइए, अपनी एंग्जाइटी को समझिए कि केवल एंग्जाइटी है कि क्या और चल रहा है, क्या वो जेनेटिक है, क्या मेरा गट ठीक है, क्या उस एंग्जाइटी का कारण है, बेस क्या है। तो ज़रूर वहाँ पे आप डिटेल में जाइए। साइकियाट्रिस्ट है, हम लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट है, हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई सारी ऐसी न्यूरो मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स है, जैसे लाइट थेरापी है, जैसे साउंड थेरापी है, मंत्रा थेरापी है, ओम का चैंटिंग है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉड्यूलेट करके फास्ट ब्रीदिंग को कम करके अल्फ़ा में आपको पहुंचा देगी। तो एंग्जाइटी कोई ऐसा वो नहीं है कि जहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एंग्जाइटी को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा, ये 5 ब्रेन वेव्स को ज़रूर समझना होगा कि डेल्टा सोने पे आता है, अल्फ़ा रिलैक्स कामनेस पे आता है, थीटा जब सोने से पहले आता है और बीटा फास्ट ब्रेन वेव की गति है जो आप में, अगर आप एंग्जाइटी से पीड़ित है तो आ रहा है। तो एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए और सप्लीमेंट्स में क्या, एल्थियनिन अच्छा रोल प्ले करता है। अश्वगंधा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अश्वगंधा KS66 जिसमें 5 to 10% विथेनोलाइड है, वो अच्छा है आपके लिए। मैग्नीशियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, 400 मिलीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम आपको रोज़ लेना चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट्स ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछ के लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको करेक्ट मात्रा में एग्जैक्ट उससे लें। तो ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, यही हमारा मकसद है कि इंटीग्रेटिव थेरापीज़, कॉम्प्रिहेंसिव थेरापीज़ हम कैसे करें। तो एक अच्छा समाचार है कि लिमिटलेस ब्रेन लैब अब आपके घरों में, आपके पास स्कैनर्स लेके आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में हम कई सारे सिटीज़ में उपलब्ध होंगे और आप हमें लिख सकते हैं, हम आप तक ज़रूर आएंगे और हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे जो भी इंटीग्रेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर के लिए चाहिए वो। तो अमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम का काम है आपको प्रोटेक्टेड रखना, लेकिन आपका काम है उसके ऊपर जाके उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो मेन हमारा मस्तिष्क का भाग है, वहाँ से उसको कंट्रोल में करना, उसको काबू में करना। जब आप ये 1 2 3 थिंग्स कर लेते हैं, बस ये 3 चीज़ों का ही आपको सहारा चाहिए, उसके बाद एंग्जाइटी को हम परमानेंटली गुड बाय कह पाएंगे। सो गो हैड एंड डू दीज 3 थिंग्स। फर्स्ट, राइट डाउन 0 to 10 में आपकी एंग्जाइटी कितनी है और क्या आप 30 डेज मेरे साथ इस पूरे प्रोटोकॉल में शामिल है। तो ज़रूर मास्टर क्लास को डाउनलोड करिएगा, देखिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा। 30 डेज के बाद में हम फिर से मिलेंगे देखने के लिए कि आपकी एंग्जाइटी का क्या हुआ। दूसरा, आप पूरे प्रोसेस में एक किताब, एक नोटबुक जहाँ पे आप लिखते जाएंगे अपने फियर्स के बारे में, कैथारसिस ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। और थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना अपने फैमिली फिजिशियन से पूछे हुए कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और हमारी मदद हमेशा आपके साथ है। पूरी दुनिया, विश्व में अभी जो हो रहा है उसके लिए हम शांति की प्रार्थना करते हैं, हम सबके भले की
इच्छा रखते हैं और हमें आपको और मुझे साथ साथ ऐसे ही एक ऐसी लिमिटलेस जनरेशन पे काम करना है जहाँ एंग्जाइटी नहीं होगी, बस खुशी होगी, जहाँ डिप्रेशन नहीं होगा, बस आनंद होगा, जहाँ कोई भी ऐसा सफ़रिंग नहीं होगा, हिंदी का सफ़र लेकिन हम जारी रखेंगे और ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राना, शुक्रान फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल। एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग, मेरी बहुत गुजारिश है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक एक आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें इतना प्रोत्साहन देती है, मोटिवेशन देती है कि हम आपकी हेल्प यूं ही करते रहें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आड़ातिया।